प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम शिल्पी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों कनेक्टेड हैं। पहला ये, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो क्या जब हम किसी इंसान की हॉरोस्कोप देखते हैं या उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करते हैं तो हमारा कोई कर्म बनता है? दूसरा, हर किसी की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो जो हम कर्म कर रहे हैं तो क्या जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं उस स्पिरिचुअल जर्नी में तो उन कर्मों का इफेक्ट उस पर भी पड़ता है या नहीं? शिल्पी ने प्रश्न पूछा है कि वो जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं और लोगों को जो सजेशंस देते हैं, जो सलाह देते हैं, उसमें क्या हमारा भी कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है? क्या हमारा भी कोई कर्म बन रहा है? मैंने कार्यक्रम के बीच में भी कई बार आपको इशारा किया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कर्म के पीछे का इंटेंशन क्या है, कर्म के पीछे का पर्पज क्या है। अगर कर्म के पीछे इंटेंशन केवल धन कमाना है, सामने वाले व्यक्ति का फायदा हो कि फायदा ना हो, तो निश्चित रूप से ही एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा। लेकिन अगर हमारे कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रोग्रेस हो, सामने वाले व्यक्ति की प्रगति हो, किसी तरीके से भी उसका कल्याण हो, उसका जीवन आनंद की ओर जाए, समृद्धि की ओर जाए, सफलता की ओर जाए, उसके जीवन में खिलावट आए, उसके जीवन में एक फ्लावरिंग हो, उसके जीवन में जैसे बहार आ जाए। जब हमारा इंटेंशन ये है, हमारा इंटेंशन केवल धन पर नहीं है कि मेरे लिए तो क्लाइंट है ये। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो उनके लिए सामने वाला व्यक्ति केवल एक क्लाइंट है। अगर सामने वाला व्यक्ति केवल आपके लिए क्लाइंट है तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन केवल धन पर है और वहां पर एक अपना कार्मिक अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आपका इंटेंशन, क्योंकि देखिए धन कमाने के लिए कुछ तो व्यक्ति को करना है, तो अगर हमको ये हुनर बख्शा है कि हमको एस्ट्रोलॉजी आती है, हमको न्यूमरोलॉजी आती है, या हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विधाएं हमको आती हैं, तो हम लोगों की मदद करें, उनके जीवन में हम कोई भी एक ऐसा माध्यम बने कि उनके जीवन में बहार आ जाए। तो वो इंटेंशन इतना प्योर है, वो इंटेंशन इतना डिवाइन है कि उसकी तो प्रोग्रेस होगी होगी। आपकी जो डिवाइन वाइब्रेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा काम करेंगे। जो आपने एस्ट्रोलॉजी की जो उसको सजेशंस दिए हैं ना, उससे भी ये ज़्यादा आपके वाइब्रेशंस काम करेंगे कि इसकी प्रोग्रेस हर हाल में हो जाए और उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी और उससे आपके जीवन में कितनी प्रगति होगी, कितना आध्यात्मिक विकास होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप अध्यात्म के शिखर छूते हैं तो आपके कार्मिक अकाउंट ऐसे ही खत्म होने शुरू हो जाते हैं। चलो एक राज की बात बताता हूँ शिल्पा जी के माध्यम से। आपके पिछले जन्मों के भी अगर कार्मिक अकाउंट्स हैं, अगर आप उनको बिल्कुल लाइट करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, अब आप एक कर्म करें कि मेरे माध्यम से कितने लोगों के जीवन में आनंद आ सकता है, मेरे माध्यम से कितने लोग खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, मेरे माध्यम से कितने लोगों की लाइफ में फ्लावरिंग हो सकती है और मेरे माध्यम से कितने लोग हंस सकते हैं, कितने लोग नाच सकते हैं, मेरे में कितने लोगों के लिए माध्यम बन सकता हूं कि वो बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो जाएं। और जब मैं मदद करता हूं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, चाहे मेडिटेशन के द्वारा, चाहे उनको जोक सुना करके, चुटकुले के द्वारा, चाहे उनको नचा करके, चाहे उनको योग करा करके, प्राणायाम करा करके, उनको भोजन की विधि बता करके, एल्कलाइन विधियां बता करके, कुछ भी जब मैं मदद करता हूं, जब आप मदद करते, कोई भी व्यक्ति मदद करता है, पीछे तक के भी कार्मिक अकाउंट डाइल्यूट होने शुरू हो जाते। आनंद कसौटी, आनंद दुनिया का, मनुष्य जीवन का पर्पज है आनंद। और अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में वह प्रवेश कर रहा है और अगर आपके माध्यम से कोई चेतना, कोई व्यक्ति सच में ही शब्द से जुड़ गया, ओंकार से जुड़ गया, नाद नूर से जुड़ गया, सच्ची साधना से जुड़ गया, तो क्या कहने हैं, क्या कमाल है। तो फिर आपके जीवन में प्रगति होगी ही होगी। तो शिल्पी जी जो पूछ रहे हैं उसमें सुंदरतम है। अब मुझे नहीं पता कि शिल्पी जी का इंटेंशन क्या है, अपने इंटेंशन को प्योर करें। धन तो फिर भी आएगा, ऐसा तो नहीं कि धन नहीं आएगा,
इंटेंशन, सब कुछ इंटेंशन पर है, हमारे पर्पज पर है। हमारा पर्पज क्या है? अब हम ही लोग जैसे धर्म का कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। हमारा इंटेंशन प्योर है, डिवाइन है, सच में ही स्पिरिचुअल है कि नहीं, इसी से सारा का सारा हो रहा है। तो लेट्स एक्नॉलेज शिल्पी जी।